विंडो एसी वोल्टेज कम होने पर एक बार चल कर के बंद हो जाता है। जब वोल्टेज कम होता है तो बंद हो जाता है, बंद होने के बाद दोबारा से स्टार्ट नहीं होता है। इसमें क्या रीज़न है? कंप्लीट काफ़ी डीप में हम समझने वाले हैं, चाहे वो विंडो एसी हो, स्प्लिट एसी हो, इन्वर्टर हो या फिर नॉन इन्वर्टर हो। कंप्लीट आज डिटेल्स में हम डीप में समझने वाले हैं। आज एक कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूंगा कि जब वोल्टेज कम होता है तो बंद क्यों हो जाता है, और एक बार जब बंद होता है ट्रिप हो, यानी कि एक बार कोई प्रॉब्लम से जब बंद होता है तो दोबारा से स्टार्ट क्यों नहीं होता है। काफ़ी लंबे समय तक स्टार्ट होने को होगा, लेकिन काफ़ी लंबा टाइम लेता है स्टार्ट होने में। तो इसका क्या रीज़न होता है, चलिए हम इसे डिटेल्स में समझ लेते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो चलिए हम टॉपिक की बात करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना एसी में बंद कर दूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा साउंड कर रहा है। फ़ैन स्पीड कम कर देता हूँ। तो ये फ़ैन स्पीड मैंने कम कर दिया। तो हम बात करते हैं कि ट्रिप क्यों होता है, गर्म होकर के बंद क्यों हो जाता है अगर वोल्टेज कम होता है। तो मैं आपको बता दूं कि स्प्लिट एसी हो या फिर विंडो एसी हो, अगर 220 का करंट उसमें है, यानी कि अगर 200 वोल्टेज से नीचे जाता है तो कंप्रेसर ओवरहीट होकर के ट्रिप हो जाता है। उससे नीचे अगर वोल्टेज जाता है, 190 जाता है, 180 वोल्टेज जाता है, या फिर 170 जाता है, या फिर 200 जाता है, तो 200 अगर रहेगा तो उसमें क्या होगा कि कंप्रेसर चलेगा। 200 से ऊपर अगर वोल्टेज है, कभी कभी 200 में भी नहीं चलता है, 220 से 210 से 210 के ऊपर ही होना चाहिए वोल्टेज, एसी करंट। तब जा कर के एयर कंडीशनर का कंप्रेसर चलता है। मेन क्या होता है? कंप्रेसर। सबसे ज़्यादा एम्पियर लेने वाला जो स्पेयर पार्ट होता है वह होता है कंप्रेसर। पूरे एयर कंडीशनर में जितने भी स्पेयर पार्ट लगे होते हैं, सबसे ज़्यादा एम्पियर कंप्रेसर ही लेता है। और कौन सा कितना कितना एम्पियर लेता है, जितने भी स्पेयर पार्ट लगे हुए हैं कौन कौन सा कितना एम्पियर लेता है, इसके बारे में भी हम डिटेल्स में बात करेंगे। इसलिए इस वीडियो को मैं डीप में बना रहा हूं, ताकि अच्छे से सबको समझ में आ जाए कि कौन सा स्पेयर पार्ट कितना एम्पियर लेना चाहिए, कितना लेता है। तो विंडो एसी हो या स्प्लिट एसी हो, दोनों में स्पेयर पार्ट लगभग समान लगे होते हैं, एक समान, यानी कि जो विंडो एसी में लगा होता है वही स्प्लिट एसी में भी लगा होता है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि विंडो एसी में एक ही यूनिट में सारे स्पेयर पार्ट लगे होते हैं। आउटडोर इंडोर दोनों एक साथ में, यानी कि कूलिंग कॉइल या फिर कंडेंसर कॉइल, दोनों एक ही यूनिट में लगे होते हैं। लेकिन स्प्लिट एसी की बात की जाए तो स्प्लिट एसी आप देख सकते हैं, जैसा कि इंडोर अलग होता है और आउटडोर अलग होता है। दो यूनिट अलग अलग भागों में बांटे जाते हैं, और स्पेयर पार्ट सब एक ही, जो विंडो एसी में लगा होता है वही स्प्लिट एसी में भी लगा होता है। लेकिन डिफरेंस ये होता है कि दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। आधा जो स्पेयर पार्ट होता है तो आउटडोर में होता है, आधा स्पेयर पार्ट इंडोर में होता है। तो हम टॉपिक से इधर उधर जा रहे हैं, चलिए छोड़िए उसको, हम टॉपिक की बात करते हैं। बाद में हम लास्ट में बात कर लेंगे कि कौन सा स्पेयर पार्ट कितना एम्पियर लेना चाहिए। तो अगर वोल्टेज कम होता है तो वोल्टेज कम होने की वजह से क्या होता है कि अगर फ़ैन मोटर, देखिए उसमें फ़ैन मोटर होता है, फैन मोटर होता है। अगर विंडो एसी की बात की जाए तो ब्लोअर और एग्जास्ट फैन दोनों एक ही मोटर में लगे होते हैं। एक तरफ एग्जास्ट होता है शाफ्ट, और एक तरफ जो ब्लोअर का होता है, यानी कि कूलिंग कॉइल की तरफ होता है। दोनों एक ही मोटर में दोनों शाफ्ट लगे होते हैं। एक बड़ा सा शाफ्ट होता है, एक तरफ एग्जास्ट लगा होता है, एक तरफ ब्लोअर लगा होता है। लेकिन स्प्लिट एसी में जो ब्लोअर होता है वो इंडोर रूम के अंदर होता है, जो एग्जास्ट होता है वो रूम के बाहर होता है, आउटडोर में लगा होता है। और दोनों के अलग अलग मोटर होते हैं, लेकिन विंडो एसी में एक ही मोटर में दोनों लगे होते हैं। तो चलिए, अगर वोल्टेज कम होता है, 180 वोल्ट होता है, 170 या 190, 200 वोल्ट होता है, फैन मोटर को चलने के लिए ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत नहीं होती है। अगर 200 से कम भी वोल्टेज है, 190 है, 180 वोल्ट है, तो भी फैन मोटर चल पड़ेगा, चलेगा फैन मोटर। लेकिन फैन मोटर, क्योंकि फैन मोटर में एम्पियर कितना लेता है, 0 पॉइंट, यानी 1 एम्पियर से नीचे ही लेता है। जो ब्लोअर मोटर होता है ना, ब्लोअर और एग्जॉस्ट, विंडो एसी की बात कर रहे हैं हम, विंडो एसी थोड़ा सा बड़ा मोटर होता है। और जो आउटडोर की बात करेंगे तो उसका अलग हम बात करेंगे। जो विंडो एसी का मोटर होता है उसका जो एम्पियर होता है ना, कभी भी एम्पियर लगा करके चेक करें, कंप्रेसर ना चलाएं।
कंप्रेसर नहीं चल रहा हो, उस समय आपको क्लैम मीटर लगा करके एम्पियर चेक करना है। उसमें देखना है कितना एम्पियर ले रहा है। 1 एम्पियर से नीचे ही लेगा, कभी भी आप चेक कर लीजिए। 0.8, 0.9 और कभी कभी 1 एम्पियर भी ले लेगा। 1 एम्पियर 1.1 भी ले सकता है, लेकिन 1.1 लेता नहीं है, 1 एम्पियर से नीचे ही रहता है मोटर का यह जो एम्पियर होता है। तो अगर 180 वोल्ट है, 190 वोल्ट है, तो भी मोटर तो चल जाएगा, मोटर चलेगा, लेकिन हाँ वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कैसा? मोटर हीटअप होगा, गर्म होगा मोटर, और चलते चलते कुछ समय तक वो भी चलेगा, और वोल्टेज कम है तो कुछ समय तक वो भी चलेगा, चलते चलते हीटअप होकर के वो भी बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंप्रेसर ही ऐसा होता है कि हीटअप होकर के ट्रिप हो जाता है, नहीं, फैन मोटर भी हीटअप होकर के बंद हो जाता है, ये भी ध्यान में रखिए। फैन मोटर का जो वाइंडिंग होता है वो अगर बहुत ज़्यादा हीट हो गया तो चलते चलते वो बंद हो जाता है। लेकिन और उसके साथ और इसी तरह से कंप्रेसर भी होता है कि चलते चलते हीटअप होता है, हीटअप होकर के बंद हो जाता है। तो फैन मोटर अगर वोल्टेज कम रहेगा, मेरे कहने का मतलब ये है, फैन मोटर अगर वोल्टेज कम रहेगा तो भी चलेगा। अब सीधा हम टारगेट करते हैं जो पॉइंट, मेन पॉइंट है, उस पर हम बात करते हैं कि कंप्रेसर। तो अगर आप मानिए कि वोल्टेज कम है तो फैन मोटर तो चलेगा, चलता रहेगा, थोड़ी देर चलेगा कुछ समय। अगर बहुत ज़्यादा कम होगा तो फैन मोटर भी बंद हो जाएगा। कभी भी आप अगर देखे होंगे कि गांव में या फिर सिटी में कभी वोल्टेज कम होता है, डाउन होता है, तो सीलिंग फैन लगा होता है या फिर टेबल फैन लगा होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत स्लो स्लो चलता है वोल्टेज कम होने की वजह से। उसी तरह से फैन मोटर भी चलेगा, लेकिन स्लो चलेगा थोड़ा, अगर वोल्टेज कम होगा तो। लेकिन कंप्रेसर की बात की जाए तो कंप्रेसर स्लो लो नहीं चलता है, अगर वोल्टेज कम होगा तो ट्रिप हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा कम है तो यानी कि 160 वोल्ट, 170, 180 वोल्ट है, तो स्टार्ट ही नहीं होगा कंप्रेसर, ठीक। अगर मानिए 200 वोल्ट है, 190 वोल्ट है, 200 से थोड़ा ऊपर है, और ब्रिस्टल कंप्रेसर एम्पेयर ज़्यादा लेता है, ये ध्यान में रखिए। रोटरी कंप्रेसर कम एम्पेयर लेता है, और जो स्क्रॉल टाइप कंप्रेसर होता है वो भी थोड़ा कम एम्पियर लेता है। तो अगर ब्रिस्टल कंप्रेसर है तो अगर मानिए कि उसमें 200 वोल्ट है, 190 वोल्ट है, तो स्टार्ट नहीं होगा। अगर मानिए 200 वोल्ट से थोड़ा ऊपर है, 190, अगर स्टार्ट हो गया तो अब यहाँ पर समझिए कि हीटअप कैसे होता है और बंद कैसे हो जाता है। तो उसमें जिस तरह से फैन मोटर में वाइंडिंग होती है ना, आप देख सकते हैं, ये जिस तरह से फैन मोटर में वाइंडिंग होती है उसी तरह से ठीक कंप्रेसर के अंदर भी वाइंडिंग होती है, रनिंग और स्टार्टिंग। तो अगर मानिए कि कंप्रेसर स्टार्ट हो गया और चलने लगा, थोड़ी देर चलने लगा, और चलते 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 क्या होता है उसमें ना, कंप्रेसर जब चलता है कम वोल्टेज पर तो क्या होता है कि कंप्रेसर ओवर हीट होता है। क्यों? क्योंकि वाइंडिंग उसकी फुल स्पीड में रन नहीं करवा पाती है। रनिंग इस जो रनिंग वाइंडिंग होता है ना, फुल स्पीड पे अपने नहीं जा पाता है। इसके वजह से क्या होता है, कंप्रेसर ओवर हीट होता है, धीरे धीरे गर्म ज़्यादा होने लगता है। और जब अपनी स्पीड पे नहीं पहुंच पाता है, गर्म होते 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 जब बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो जाता है, तो उसमें कंप्रेसर के अंदर ओवरलोड प्रोटेक्टर लगा होता है, जो कि क्या करता है, कंप्रेसर को ट्रिप करवा देता है, बंद करवा देता है। अगर किसी वजह से कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप होता है तो उसको स्टार्ट होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर आप तुरंत स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप उसको कंप्रेसर के ऊपर पानी डालिए, भीगा कपड़ा उस पर डालिए, जल्दी से ठंडा करिए, तुरंत स्टार्ट कर लीजिए। लेकिन आप सोचते हैं कि अगर वो अपने आप से ठंडा होकर के स्टार्ट हो जाए तो काफ़ी टाइम ले लेता है। कभी कभी कोई कंप्रेसर 3 3 घंटे, 4 4 घंटे ले लेता है ठंडा होने में, ये ठंडा नहीं हो पाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि कंप्रेसर की गति बहुत धीमी होती है, और वो क्या होता है, कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ता है, कंप्रेसर के ऊपर नहीं, कंप्रेसर के रनिंग वाइंडिंग के ऊपर लोड पड़ता है, और वो अपनी फुल स्पीड पे नहीं जा पाता है। जिसके वजह से क्या होता है कि एम्पियर धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। अगर स्पीड कम है कंप्रेसर की रनिंग वाइंडिंग की, जो कहते हैं कंप्रेसर ओवरलोड हो रहा है, ओवरलोड है, उसके ऊपर लोड पड़ रहा है कंप्रेसर के ऊपर, तो ये कंप्रेसर के ऊपर लोड नहीं पड़ता है, कंप्रेसर के रनिंग वाइंडिंग के ऊपर लोड पड़ता है, कंप्रेसर के स्टार्टिंग वाइंडिंग के ऊपर लोड पड़ता है। जिसके वजह से जो कास्टिंग जो लोहा होता है ना ब्लैक कलर का, उसी लोहे के अंदर जो वाइंडिंग होता है, रनिंग और स्टार्टिंग और स्टेटर उसी में लगा होता है, तो
वो क्या होता है कि जब वाइंडिंग उसकी हीटअप होती है ना, तो हीटअप होने की वजह से कंप्रेसर का जो बॉडी होता है ब्लैक कलर का, आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर का बॉडी होता है, और वो भी बहुत ज़्यादा हीट होता है। तब हाथ लगाने पर पता चलता है कि हाँ कंप्रेसर बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। और वहीं पर जो टर्मिनल जहाँ पे लगा होता है ना, आप देख सकते हैं ये टर्मिनल जहाँ पे लगा होता है, वहीं पर ओवरलोड प्रोटेक्टर लगा होता है। जो क्या होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी पड़ने पर उसमें क्या होता है कि उसकी सप्लाई कट कर देता है ओवरलोड प्रोटेक्टर की। ओवरलोड प्रोटेक्टर में दो सप्लाई होती है, एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। इनपुट हम मेन करंट देते हैं और आउटपुट हम टर्मिनल में लगाते हैं कंप्रेसर के। तो क्या होता है कि कम ओवरलोड जो है ना, ओवरलोड प्रोटेक्टर वो ट्रिप करवा देता है, कंप्रेसर की सप्लाई कट कर देता है, कॉमन सप्लाई, जिससे क्या होता है कंप्रेसर बंद हो जाता है। अब वापस से जब ठंडा होता है कंप्रेसर, तो फिर से वो उसका जो ओवरलोड का जो कनेक्टर है ना वो जुड़ जाता है, और कंप्रेसर वापस से उसका टर्मिनल बताने लगता है, यानी कि सप्लाई पहुंच जाती है। तो इसी तरह से होता है, कंप्रेसर ओवर हीट होता है, ओवर हीट होकर के स्टार्ट नहीं होता है। तो यही रीज़न होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, आप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।